हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में बच्चों हम कवर करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का वो पोर्शन जिसमें बच्चों को काफ़ी लेंदी लगता है ना, मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, जहाँ पे कैलकुलस का यूज़ होता है, डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है, इंटीग्रेशन का यूज़ होता है और थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। आपके मोशन को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करके वर्किंग की जाती है। तो घबराइएगा मत, ये आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और आपको इसमें एक्सपर्ट बनाएंगे। ये सेशन में आप बहुत कुछ नया भी सीखेंगे और लास्ट का जो आप क्वेश्चंस देखेंगे लास्ट के, वो आपको नया थॉट प्रोसेस डेवलप करा रहा होगा। तो आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले देखिए, आप जो बेसिक लेआउट है वो ध्यान से समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन देगा। और अगर मैं रिवर्स प्रोसेस करूं तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है बेटा इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और इनके जो फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव्स के टर्म में, वो कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव dx by dt, एक्सेलरेशन को dv by dt या फिर v dv by dx। देखिए बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले एक्सेलरेशन के बहुत यूज होते हैं। सुनिएगा कैसे। जब टाइम का फंक्शन निकालना हो या टाइम का फंक्शन दिया हो तो ये यूज करेंगे, जब x का फंक्शन दिया हो, x का फंक्शन निकालना हो तो ये यूज करेंगे। ठीक है बेटा। और ये डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन प्रॉपर लिमिट्स के साथ वो आपको देता है चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन प्रॉपर लिमिट्स के साथ दोस्तों वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे जो चेंज है ना, वो बच्चे भूल जाते हैं अधिकतर, तो ध्यान रखिएगा, ये चेंज इन वेलोसिटी आपको मिलती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे सवालों के थ्रू। ये देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। आपको डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे टाइम के साथ फंक्शन दिया है और देखिए क्या पूछा है। आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बताना है टाइम 0 से टाइम 6 सेकेंड्स तक। बच्चों, इसको हम डिफरेंशिएट करके एक बार वेलोसिटी निकालते हैं और मैं जो यहाँ पे चीज सिखाने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको काफी ये ट्रिकीनेस हो जाती है सवाल में, बच्चे गलतियां करके आ जाते हैं अगर इन बातों का ध्यान ना दे तो। आइए बच्चों, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो देखिए आपकी वेलोसिटी का फंक्शन कैसे बनता है। टाइम क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t² अपॉन में 3 था, माइनस 4t² का डिफरेंशिएशन बेटा 2t प्लस 12t का डिफरेंशिएशन 1 और 5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। अब ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी यहाँ पे क्या बनी, t² माइनस 8t प्लस 12। इसको आप रूट्स में ब्रेक कर सकते हो क्या? जल्दी से देखो, यहां से मैं देख पा रहा हूं इसको मैं t² माइनस 60 माइनस 2t प्लस 12 लिख सकता था। देखिए 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 6 और 2 ये रूट्स बन रहे हैं। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं t माइनस 6 इंटू t माइनस 2। देखिए, मैं आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूं वो मैं बता दूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोशन को एनालाइज कीजिए, मोशन का एनालिसिस कीजिए और किस तरीके से वेलोसिटी का साइन चेक करके मोशन को एनालिसिस करिए, किस तरीके से वेलोसिटी को साइन चेक करके। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो बॉडी आगे की तरफ जा रही होगी, वेलोसिटी नेगेटिव है तो वो पार्टिकल पीछे की तरफ आ रहा होगा। और इसमें सबसे अच्छा चेक करने का तरीका क्या? वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड से आप वेलोसिटी का आप डायरेक्शन चेक कर सकते थे। देखिए बेटा, वेवी कर्व मेथड आपने मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो जो रूट्स हैं 2 6 वो हमने बना दिए। फिर ये बेटा आपका पॉजिटिव रीजन, ये नेगेटिव रीजन और ये पॉजिटिव रीजन। और टाइम शुरू कहाँ से होगा? टाइम होगा बेटा 0 से शुरू। तो यहां से क्या समझ में आया आपको मोशन के बारे में? मोशन के बारे में समझ में आया कि 0 से 2 सेकेंड्स तक पार्टिकल आगे गया क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव थी। फिर 2 से 6 पार्टिकल पीछे की तरफ आया क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव थी। और फिर 6 के बाद
पार्टिकल कंटिन्यूअसली आगे जाते जा रहा है। यानी पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन तो है, बट आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे जाते जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे मोशन हो रहा है। यानी जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग हो सकते थे, सेम हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए हम 0 से 6 सेकंड तक पूछ रहे, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं मैं बताऊं। x इक्वल टू 0 रखिए जल्दी से। टाइम 0 पे x क्या था बताइए फटाफट, रखिए टाइम 0, तो x आ गया 5, ये इनिशियल पोजीशन थी। फिर टाइम को 6 रखिए जरा जल्दी से, x बताइए क्या आ गया। तो टाइम को 6 रखेंगे तो यहाँ पे 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 6 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 6 प्लस 5। जल्दी से इसे सॉल्व करते बेटा, आ जाओ। यहां से ये 3 से कट के हो गया 2, ये हो गया 72। ये 72 है बेटा, ये भी 72। 72 और 72 मिलके हो गए 144। ये 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 भी 144 है, तो ये माइनस 144 प्लस 5, ये देखिए कट के बचा 5। यानी आप क्या सीखे कि टाइम 0 पे वो 5 कोऑर्डिनेट पे था और टाइम 6 पे भी वो 5 कोऑर्डिनेट था। यानी जहां से शुरू हुआ वहीं पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे x फाइनल माइनस x इनिशियल, x एट 6 सेकेंड माइनस x एट इनिशियल, 5 माइनस 5 0। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ पे 0 है, ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन डिस्टेंस में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब भी ऐसा मोशन हो कि आपका डायरेक्शन बार बार रिवर्स हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स वो हैं जहां पे वेलोसिटी 0 है एंड जो इंटरवल गिवन है उसकी बात कर रहे हैं। यस, तो इंटरवल कौन सा गिवन है, टाइम 0 से टाइम 6। और वेलोसिटी कहां कहां 0 हो रही है, देखिए 0 से 2 एक रीजन आएगा, 2 से 6 एक रीजन आएगा, और अगर टाइम और आगे दिया होता, 7 दिया होता, 8 दिया होता, तो वो अलग से रीजन आ रहा होता। तो टाइम 0 से टाइम 2 तक अलग से वर्किंग कीजिए, आपका रास्ता यहाँ पे बदल रहा है। और टाइम 2 से टाइम 6 तक अलग से वर्किंग कीजिए, समझ रहे बेटा। और अगर आपको सपोज 10 सेकेंड्स तक पूछता, तो आप क्या करते, तीसरा सेगमेंट लेते, टाइम 6 से टाइम 10 सेकेंड्स तक। आई बेटा ये बात समझ में, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए अब ध्यान रखिए, यहां पे आप ऐसे कर सकते हैं, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। यस, लेकिन आप मॉड लगा दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मतलब पीछे जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो तब भी पॉजिटिव होगा। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी का 2 से 6 तक। एम आई राइट बच्चों, इस तरीके से यहां पे करके जोड़ के डिस्टेंस आ जाता। और इसको इंटीग्रेट करोगे बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इन दोनों का आपको सम लेना था। आइए, तो एक्स हमने 6 और 0 पे तो निकाल लिया है, 2 पे भी निकाल लेते हैं फटाफट से। एक्स इक्वल टू 2 टाइम पे कितना आ जाएगा बेटा, 2 का क्यूब 8/3 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 5। जल्दी से देखिए क्या हो गया, 8/3 माइनस 16 प्लस 24 प्लस 5, ये बेटा हो गया 29। 29 माइनस 16 कितना हो गया, ये 31 प्लस 13। यस, तो ये हो गया x 2 टाइम पे। यानी जो x कोऑर्डिनेट है वो यहां पे बस सिंपली रख दीजिए, तो वो आया था 8/3 प्लस 13, और x 0 पे था 5 प्लस x 6 पे था 5 माइनस 8/3 प्लस 13। एम आई राइट बच्चों, देखो सॉल्व हो गया ये। तो 8/3 प्लस 13 माइनस 5 कितना हो बेटा, 5 और 3 8, प्लस यहां पे भी देखिए 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, और माइनस 8/3 माइनस 8 मॉड में निकालोगे प्लस 8/3 प्लस 8, यानी ये देखिए आ गया 16/3 प्लस 16, इसको उधर ले जाइए 48 प्लस 16 64/3
ये डिस्टेंस आ गया। तो बेटा ये बहुत गलतियां होती है बच्चों से इसमें ना, तो ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस है 64/3 और डिस्प्लेसमेंट 0। हमेशा ऐसे सवाल में वेलोसिटी का साइन जरूर चेक कीजिए, मोशन को एनालिसिस जरूर कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, फटाफट से करते हैं इसको। वेलोसिटी यहां पे आप ध्यान से समझिए, जब भी प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स हो या फिर वेलोसिटी जब भी प्रोपोर्शनल टू एक्स की कोई लीनियर टर्म का रूट हो, जब भी आपको ऐसा दिया रहा है तो आप ध्यान रखना ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से कंपैरिजन हो रहा है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल केसेस बना सकते हैं। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स क्यूब, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स रूट एक्स की पावर 5, ऐसे मल्टीपल बना सकते थे। इसमें आप ध्यान रखिए ये वाला जो केस है ये तो आपका इसी से आया है, तो बिल्कुल नहीं घबराना, जल्दी से स्क्वायर कर दीजिए। इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए वी स्क्वायर क्या मिल गया, 16 प्लस 3x, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट को ही x बोला है तो मैं इसे लिख देता हूं 2ax। कंपेयर कर लीजिए फटाफट, u स्क्वायर हो गया 16, u हो गया 4 और 2ax हो गया 3x। a की वैल्यू आ गई बेटा 3/2 यानी 1.5। एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी आ गई 1.5 और 4। लेकिन अगर वेलोसिटी किसी और टर्म्स में होता तो फिर आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए v dv/dx को यूज करते। समझ में आया बेटा? तो ये ध्यान रखना है पैटर्न। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब v dv/dx का यूज करेंगे। देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे x का फंक्शन है और आपसे पूछा है कि पोजीशन का टाइम के साथ फंक्शन बताओ, तो काफी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू x प्लस 2, एक्सेलरेशन को लिख देते हैं v dv/dx इक्वल टू x प्लस 2, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v dv इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू dx, दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट। यस इस तरीके से। तो देखिए v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x dx का इंटीग्रेशन, तो x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। वैसे ही जब भी लीनियर टर्म होती है सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो x प्लस 2 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। दैट्स इट बच्चों। अब ध्यान से सुनिए, अगर x का कोई यहां पे कोफिशिएंट होता, जैसे सपोज ये होता 5x प्लस 2, तो यहां पे डिवाइड में 5 भी आता। तो जब भी लीनियर टर्म का इंटीग्रेशन होगा ना, x का अगर कोई कोफिशिएंट होगा तो वो इंटीग्रेशन के बाद डिवीजन में जरूर आप लगा दीजिएगा। ये छोटी छोटी गलतियों से ही आपको खुद को बचाना है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप भूल जाते हैं। या तो आप लिमिट्स लगाइए या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करिए, दोनों में से एक चीज कंपलसरी बच्चे। अब देखो c निकालेंगे कैसे, वो हम निकालेंगे इनिशियल कंडीशन से। तो x1 पे स्पीड 3 दी थी, रखिए जरा x1 रखिए, स्पीड 3 रखिए, तो ये हो गया 9/2, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस c, इससे हमें c 0 मिल गया। यानी हमें रिलेशन मिल गया बच्चे v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए 2 कट गया और दोनों तरफ रूट ले लीजिए। ये स्पीड का यहाँ पे रिलेशन आ चुका है। देखिए कमाल की बात है, एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का यहाँ पे एक्सप्रेशन सेम बना। अब इसको टाइम के साथ इंटीग्रेट करना है, स्पीड को dx/dt लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे बस। तो आइए जल्दी से करिए फटाफट से और मैच करिए मुझसे पहले, आपका आंसर आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, तो आपको मिला देखिए क्या, यस। अब दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो वो ही x की लीनियर टर्म है तो सेम ln में इंटीग्रेशन आएगा log बेस e x प्लस 2। अब x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता तो डिवीजन में आता है, जैसे मैंने बताया dt का इंटीग्रेशन t। अब लगाएंगे हम लिमिट्स या फिर प्लस सी। एक बार लिमिट्स लगाना भी सिखा दो। टाइम 0 पे x दिया था बच्चे 1, तो टाइम की लिमिट अगर 0 से t फंक्शन बनाना है
तो इसलिए 0 से t, और टाइम 0 पे x क्या था 1, तो 1 से x। आई बेटा बात समझ में? जल्दी से हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हुए ये देखिए क्या बन रहा है, ये बन गया आपके पास ln x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू टाइम। अब आप ले लीजिए एंटी लॉग, तो ln यहां से हटा के e की पावर में चले जाएगा यहाँ पे सिस्टम, और x प्लस 2 बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 2 आपको देखिए मिला x प्लस 2 इज इक्वल टू 3e की पावर t, x आ गया 3e की पावर t माइनस 2। आई बेटा बात समझ में? इसी को डिफरेंशिएट करके फिर वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम आ जाएगा। डिफरेंशिएट कीजिए, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये आपका एक्सप्रेशन है। देखिए यहां पे e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होगा और कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई में रहेगा। आपसे पूछा क्या था x का बताइए, तो 3e की पावर t माइनस 2 आपका सही जवाब हो गया। चलते हैं बच्चों आगे अगले सवाल पे। ध्यान रखेंगे ये कंसेप्ट, इन्हीं सवालों में दिक्कत आती है। वही सवाल आपके लिए लेके आए हैं जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम फेस होती है। बच्चा यहाँ पे काफी स्ट्रगल कर रहा है, तो सारी स्ट्रगल को दूर कर देते हैं। आइए अगले सवाल पे। अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन माइनस के वी। देखिए एक्सिलरेशन बेसिकली होना चाहिए था, एक्सिलरेशन है माइनस के वी, के कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। आपसे पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बताइए, तो यहां से एक्सिलरेशन से डिस्टेंस तक जाना है। एक्सिलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट करेंगे एक्सिलरेशन। इस तरीके से ये सवाल था। देखिए कैसे कर रहे हैं, एक्सिलरेशन को लिख दीजिए dv बाय dt। यस बच्चे, अब देखिए वेलोसिटी को नीचे ले आइए, dt को उधर ले जाइए, तो dv बाई वी इक्वल टू माइनस के dt। दोनों तरफ अब कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो देखिए यहां पे क्या बनेगा, dv बाई वी log v बन जाएगा, ln v इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के टी। अब यहां तो प्लस सी लगाइए, यहां फिर लिमिट्स लगाइए। देखिए फंक्शन बनाना है तो टाइम की लिमिट हमेशा 0 से t लगाएंगे, और स्पीड की लिमिट इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड, इस तरीके से। यहां पे देखिए हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln a माइनस ln b, ln a बाई b, तो ln v फाइनल अपॉन u इज इक्वल टू आपको मिला माइनस के टी। अब यहां पे एंटी लॉग ले लीजिए। देखिए ये जो पैटर्न है पूरे फिजिक्स में कई बार रिपीट होता है। हम कैपेसिटर में जाएंगे तो आरसी सर्किट की सॉल्विंग में ये होता है, इंडक्टर में एलआर सर्किट की सॉल्विंग में ये यूज होता है, रेडियो एक्टिविटी में ये यूज होता है। तो इसलिए ये पूरा पैटर्न अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी यूज होता है फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में। एंटी लॉग लिया तो v फाइनल अपॉन u इज इक्वल टू e की पावर माइनस के टी। u को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो स्पीड का टाइम के साथ फंक्शन आ चुका है। अब इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। देखिए कैसे, हमने लिख दिया dx बाई डी टी इज इक्वल टू यू ई की पावर माइनस के टी। डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए इंटीग्रेट कर दीजिए तो x, अगर कोऑर्डिनेट या डिस्प्लेसमेंट बात करूं तो 0 से x इक्वल टू यहां पे e की पावर माइनस के टी का इंटीग्रेशन देखो आप कैसे करोगे, ध्यान से समझना। e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही है। e की पावर अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो वो कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं। यहां पे भी देखिए माइनस के जो है टाइम का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, तो e की पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के, और टाइम की लिमिट 0 से t क्योंकि फंक्शन बनाना है। अब यहां पे भी बच्चे कुछ चीजें भूल जाते हैं। देखिए क्या, अगर आप टाइम की लिमिट 0 डालोगे तो क्या आएगा, देखिए u बाई के माइनस साइन, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टाइम 0 हो गया। तो अब देखिए टाइम 0 e की पावर 0 1 होता है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया कुछ इस तरीके से। अगर मैं माइनस साइन अंदर ले जाऊं तो आप देखिए
एक्सप्रेशन फाइनली ये बनेगा। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर कोऑर्डिनेट विथ टाइम। किससे मैच हो रहा है? देखिए ये ऑप्शन मैच हो रहा है e की पावर माइनस के टी ऑप्शन ए से। आई बेटा बात समझ में? अब अलग अलग टाइम पे यहाँ पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आ सकती थी। जैसे अगर मान लीजिए टाइम 1 सेकेंड पे पूछता तो रखिए जरा 1, x क्या आ जाएगा? u बाई के 1 माइनस ई की पावर -1 माइनस के। समझ गए? यस, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा टाइम 1 बाई के दे दे, टाइम अगर 1 बाई के दे दे तो ये हो जाएगा -1। इस तरीके से अलग अलग टाइम पे आपसे पूछी जा सकती है डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों, ये सवाल ना काफी आसानी से हो सकता था, बट बच्चे काफी बार इसमें उलझ जाते हैं। ये बहुत बार मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है पीवाईक्यू। आइए इसे समझते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको टाइम का x के साथ एक्सप्रेशन दिया था और आपसे पूछा था एक्सीलरेशन रिटार्डेशन बताइए। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं पहले, फिर डिटेल में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप यहाँ पे एक्सीलरेशन को -v³ इंटू d2t बाई dx स्क्वायर कर सकते थे, डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे, dt बाई dx यहाँ पे क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा 2mx प्लस n। फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये आ जाएगा 2m डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x। यस, तो ये देखिए क्या हो गया, -v³ इंटू 2m v³। देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए इज द आंसर। तो ये पैटर्न ध्यान रख सकते हैं। आइए अब इसे पूरा सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करते हैं। स्पीड बेटा हमारी क्या है, dx बाई dt। इसे देखिए रेसिप्रोकल लिख के वेलोसिटी को इस टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब इसे डिफरेंशिएट करना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा आप। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए रेसिप्रोकल टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आओ बताता हूं। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा -1/x स्क्वायर, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा यहीं पे अगर x की जगह लीनियर टर्म हो तो 1/ax प्लस b हो तो सर इसका डिफरेंशिएशन देखिए -1/ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, चेन रूल भी लगेगा इसमें, इनटू इसका डिफरेंशिएशन ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का, वो देखिए क्या आ जाएगा a, b का 0, x का 1, a एज इट इज बच जाएगा। इसका बस आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। v इक्वल टू 1/2mx प्लस n, इसे डिफरेंशिएट करिए, dv बाई dx हो जाएगा -1/2mx प्लस n का होल स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन जो बचेगा आपके पास 2m। दैट्स इट बच्चों, हो गया सवाल। तो -2m/2mx प्लस n का होल स्क्वायर। एम आई राइट बच्चों? अब ध्यान से सुन, वेलोसिटी के टर्म में लाना था तो 2mx प्लस n को आप हटा दीजिए, ये हो गया आपके पास -2m डिवाइडेड बाय 1/v स्क्वायर यानी -2m v स्क्वायर। ये आपको मिला dv बाय dx। अब एक्सीलरेशन चाहिए आपको फाइनली, वो होगा v इंटू dv बाई dx। dv बाई dx की वैल्यू जो आई वो यहाँ पे रख दीजिए और देखिए आपका एक्सप्रेशन बना -2m v³। ये आपका एक्सीलरेशन बन चुका है दोस्तों। देखिए वही आंसर ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग देगा। देखिए यूज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ही है, यूज वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन, dx बाई dt लिखना, dy बाई dt लिखना, वही यूज है, लेकिन इसको बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है एक्स वाई के टर्म में और आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछी जा रही है। ये कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ध्यान से सीखिएगा। देखिए इसको आप लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ एक्स dx बाई dt, जो देखिए आपको क्या दिया है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, इसे आप लिखिए वेलोसिटी ऑफ y, जो आप लिखेंगे dy बाई dt, जो देखिए क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन भी है, 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। देखिए dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, सोचो तो जरा, वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस अपॉन दिस, माइनस के कट जाएगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे, तो देखिए क्या बनेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी एक्स। अब सब टर्म्स को एक तरफ ले आइए, तो ये मिला एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dx इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसे हम इंटीग्रेट कैसे करें सर, यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान से सुनिए इसे कैसे इंटीग्रेट करें। तो देखिए एक इंटीग्रेशन में अब दोनों हैं x और y, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, यहां पे आपको x और y का एक्सप्रेशन पता होगा तभी आप इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम क्या करें, एक तरीका हमारे पास था, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करिए। तो ऑप्शन को देखिए यहां पे इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ऑप्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, ऑप्शन का डिफरेंशिएशन इस टर्म से किससे मैच होता है, वो जो मैचिंग ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं सोचना सिखाता हूं, आओ ध्यान से सुनना। तो ऐसे तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ट्रिक सिखाता हूं। मान लीजिए ये dy है, तो इसको सिर्फ y के टर्म में इंटीग्रेट कीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर y, सिर्फ y को इंटीग्रेट कीजिए, यहां पे भी सिर्फ y को इंटीग्रेट कीजिए, तो ये y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर। यहां पे dx है तो सिर्फ x को इंटीग्रेशन y स्क्वायर एज इट इज रहने दो x, यहां पे x dx है तो 2y को एज इट इज रहने दो x dx का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया y x स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे y x स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म का इस तरीके से डेरिवेटिव एक जैसा आ रहा है और इन दोनों टर्म का डेरिवेटिव एक जैसा आ रहा है। तो आप समझना यहां पे प्रोडक्ट रूल का लफड़ा है, यहां पे प्रोडक्ट रूल का लफड़ा है। देखिए सर कैसे सिखा रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को क्लब कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx का इंटीग्रेशन, एम आई राइट, प्लस इन दोनों टर्म्स को क्लब कर दीजिए, 2xy dy प्लस वाई स्क्वायर dx। अब ध्यान से सुनिएगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन आने वाला है x वाई स्क्वायर और इस टर्म का इंटीग्रेशन आने वाला है x स्क्वायर y। समझना, दो टर्म का मिला के एक इंटीग्रेशन है। क्यों, इसको रिवर्स समझाता हूं। सोचो अगर x स्क्वायर y होता, इसको डिफरेंशिएट करते तो प्रोडक्ट रूल लगता, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx y एज इट इज प्लस y का डिफरेंशिएशन dy x स्क्वायर एज इट इज। समझे, ये जो हमने बारी बारी से टर्म को डिफरेंशिएट करके सोचा किन किन का सेम आ रहा है, इंटीग्रेशन सॉरी सोचा किस किस का सेम आ रहा है, तो वो वाली टर्म्स को हमने क्लब कर लिया और यहां पे हमें पता पड़ा प्रोडक्ट रूल का यहां पे प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन दो टर्म है, तो इस पूरी दो टर्म का मिला के जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर वाई होगा। जी हाँ बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई, इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई कांस्टेंट। अब देखिए आपसे क्या बोला था कि पास कहां से करना चाहिए, आपको बोला था ये 1,1 से पास करना चाहिए, तो यहां पे देखिए 1 1 डाल दीजिए, 1 हो गया, 1 + 1 2, तो सी आ गया 2। तो हमारे लिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आया बेटा, तो ध्यान रखना ये सवाल, इसी का जो छोटा वर्जन है वो एक बार हमें पूछा गया है जेईई मेंस 2019 में, तो ये बेटा आपके लिए
होमवर्क क्वेश्चन है, इसे करिएगा और जो इस सेशन के नोट्स होंगे उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में होंगे। आइए बच्चों, लास्ट सवाल ऑफ द डे, ये भी सवाल बहुत कुछ सिखाने वाला है, ध्यान से सुनिए कैसे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 आपको दिया है। गिवन क्या क्या है, आपको बोला है 2,3 से आप पास करोगे, मतलब x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 से आप पास करोगे। जब आप इससे पास करोगे तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ x है 2, x कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन ऑफ x है 3। अब आपसे पूछा है टोटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बताइए, यानी ऐसे भी पूछ सकता है y की वेलोसिटी क्या है, y का एक्सीलरेशन क्या है, और जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो x और y का रिजल्टेंट होगा, वो आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो करें कैसे, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इस टर्म को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई dt माइनस 2x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, कांस्टेंट का तो 0 हो गया। ये टर्म क्या बनी, वेलोसिटी ऑफ y 2x वेलोसिटी ऑफ x माइनस 2 वेलोसिटी ऑफ x। ये बेटा आपके पास वेलोसिटी ऑफ y बना। इसे मैं अगले पेज पे ले लेता हूं, 2x वेलोसिटी ऑफ x माइनस 2 वेलोसिटी ऑफ x। एम आई राइट बच्चों? यस, ये ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ y कोई पूछता तो मैं यहां पे वैल्यू डाल देता, x की वैल्यू 2, vx की वैल्यू 2, दोनों की 2 दी, क्या बात है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ y क्या आ जाती, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, 8 माइनस 4, 4 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी इन वाई थी। बट वो तो पूछा ही नहीं, आपसे पूछा एक्सीलरेशन बताओ, तो इसे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। आइए हम करते हैं। इसका डेरिवेटिव एक्सीलरेशन ऑफ वाई टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन, दूसरी टर्म एज इट इज, प्लस vx का डिफरेंशिएशन वो होगा एक्सीलरेशन ऑफ x इनटू पहली टर्म एज इट इज माइनस 2 वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन। तो देखिए ये आपको मिल रहा है, ये तो वेलोसिटी हो गई बेटा, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर। ये जो पूरी टर्म आएगी वो है एक्सीलरेशन ऑफ y। तो आइए पुट करते हैं, vx 2 है, ax कितना दिया था बेटा, ax 3 दिया था, तो ax 3 है, यहां पे रखते हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी करो फटाफट से, vx का स्क्वायर 4, x इंटू ax 2 इंटू 3 6, ax 3, देखिए ये हो गया 10 इंटू 2 20 माइनस 6, ये आ गया बेटा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे लिए सवाल आसान हो चुका है। नेट एक्सीलरेशन होगा अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, जो कि देखिए x का स्क्वायर 9 प्लस 14 का स्क्वायर 196, ये आपको मिलेगा रूट में 205, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी से। ये था हमारे इस सेशन का आखिरी सवाल। कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन, हाउ आर द प्रॉब्लम्स, और आप किन टॉपिक्स पे और सेशन चाहते हैं, और इसे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।